दादा, आप बहुत सारी बातें बहुत खुल के बोलने के लिए जाने जाते हैं। आपने एक पक्ष तो रख दिया इस बात को लेकर के कि ध्रुवीकरण करा, हिंदुत्व की लहर चलाई, ममता बनर्जी के करप्शन से, कटपनी से लोग परेशान थे। लेकिन दूसरा, बीजेपी के लिए ये भी कहा जाता है कि उसका जो बूथ का मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है और जिस तरीके की स्ट्रेटजी होती है, खासतौर से उस वक्त देखा गया अमित शाह थे, अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर रहे और कार्यकर्ताओं को और उसको रखते। आपको लगता है ये जो बीजेपी की इलेक्शन स्ट्रेटजी है, बड़े नेताओं का उतर जाना, छोटे छोटे नेता तक अपनी पहुंच बना के रखना उस वक्त में, तब जबकि इलेक्शंस में बहुत ज़रूरत है, इसका भी ये जो प्रचंड जीत मिली एक तरीके से बीजेपी को, उसका एक असर ये भी था, फैक्ट था। हाँ, देखिए, बीजेपी पार्टी ऐसा पार्टी है हिंदुस्तान में जो 24/7 और चुनावी मोड में रहते हैं। और बंगाल में भी बीजेपी पार्टी की अलग अलग शाखाएं वो चुनाव के मद्देनज़र बहुत पहले से ही अपना एक्टिविटी बढ़ा दिए थे, जैसे कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, जो है। बंगाल में पहले कभी इतने सारे हनुमान जी की मूर्ति हम नहीं देखते थे, जय श्री राम की उतना ज़्यादा नारा हम नहीं सुनते थे। धीरे धीरे हनुमान जी के मंदिर बनाना शुरू हो गए, धीरे धीरे जय श्री राम का नारा लगना शुरू हो गए। और हर कोई हिंदू की कोई भी सभा हो, चाहे कहीं कीर्तन हो, चाहे कोई भी धार्मिक कोई भी कामकाज हो, हर जगह अपने लोगों को बीजेपी पार्टी धीरे धीरे तैनात किया। लोग सोच लिया था, एक बड़े वर्ग के लोग इस बार, कि हम परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन करने के लिए सक्षम पार्टी जो होगा, मतलब जो कॉम्पिटेंट होगी, जो योग्यता के मानक पर उनको लगे बीजेपी के इस बार सत्ता पे लाना चाहिए। पर इतने मैंडेट के साथ जितनी सीटें बीजेपी को, हाँ, वही तो कह रहा हूँ। देखिए, वही तो कह रहा हूँ, ये बीजेपी को इस बार सत्ता पे लाना चाहिए, इसीलिए कि बंगाल में और जो पार्टियां हैं, मान लीजिए कांग्रेस है, सीपीएम पार्टी है, ये दोनों पार्टी को ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने की कोई क्षमता नहीं है, उनका साधन भी नहीं है। हो सकता है अच्छा बात बोलते हैं, सही बात बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष है, सब मानते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को हटाने के लिए उनके पास और कोई चारा नहीं बचे बगैर बीजेपी। हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सीरियस उतना नहीं दिख पाए बंगाल के लोग। लेकिन बीजेपी पार्टी चुनाव में ममता बनर्जी को हराने के लिए उनकी सारे ताकत झोंक दिए हैं, और बीजेपी पार्टी हरा के रहेंगे, ये सोच आम लोगों के अंदर बैठ गए थे। इसलिए पहले जो डरे, भयभीत होते हुए चुनाव में ममता बनर्जी के टीएमसी पार्टी को एगेंस्ट में वोट डालने का मनसा बनाते हुए भी वो नहीं डालते थे, बाद में कोई अत्याचार होगी ये डर के मारे। लेकिन इस बार मोदी जी के साथ लेकर बाकी जितने सारे आए, और खासकर मोदी जी को प्रचार में, मोदी जी को भाषण में बहुत सारे असर तो हुई। लोगों को ये लगा कि इस बार और डर नहीं रहेगा, हमें आज़ाद मिलेगी और बंगाल की अच्छा होगी। चलो, इस बार बदलना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा हो गया बहुत कुछ, इतना गुंडागर्दी, इतना भ्रष्टाचार, अब क्या बताओ। मतलब आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के को लेकर के लोगों में पॉजिटिविटी थी, उन पे भरोसा। प्राइम मिनिस्टर की इस बार की भाषण में ना पॉजिटिविटी की बात, उतना ध्रुवीकरण की बात प्रधानमंत्री खुद नहीं की है, जो पहले करते थे हर बात में हिंदू मुसलमान। इस बार ज़्यादा विकास की बात कहें, बंगाल की जो हालात है, भयभीत की माहौल, इसको हटाने के लिए उनका एक अलग छवि बनाने का कोशिश की। और अंदर तो ध्रुवीकरण चलते ही रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस मुद्दे को उठाए, सही मतलब सोच करते हुए कि बंगाल में विकास की ज़रूरत है, भयभीत की माहौल से बंगाल के लोगों को मतलब मुक्ति दिलाना जरूरी है, ये बंगाल के लोगों को अंदर ये पहुंचना चाहिए, और लोग हमें भरोसा करें, ये संदेश भेजना चाहिए। तो इसलिए उनकी पार्टी की, मान लीजिए जब मोदी जी भाषण देता है, एक उनका ढंग होते हैं, उनका एक पैगाम जाते हैं। जब अमित शाह भाषण देता है, दूसरा पैगाम जाते हैं। वो जगह जगह चुनते बड़े स्ट्रैटेजिक कायदे से ये सारा किए है। तो बीजेपी पार्टी इसमें माहिर है, कहना ही पड़ेगा हमें। बीजेपी पार्टी चुनाव में वो लोग बहुत सारे रिसर्च करते हैं, चुनाव प्रचार प्रसार में
उनका हर वक्त वो इलेक्शन मोड में रहते हैं।